लहरों में तड़पते नाग, हर चीख में दर्द। उम्मीद टूट चुकी थी, तभी करुणामय शिव ने उनकी पुकार सुन ली। एक रात जब शहंशाह अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी, तब बीरबल ने एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाई जिसमें भगवान शंकर ने असंख्य सांपों को विनाश से बचाया। यह कथा सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि करुणा और रहस्य की थी। एक बार की बात है, सावन का महीना था। आकाश में काले बादल घिराए थे और बिजली की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी थी। अचानक भयंकर वर्षा शुरू हुई। पहाड़ों से उतरता हुआ पानी एक उग्र नदी का रूप ले चुका था। वह नदी इतनी प्रचंड हो गई कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रही थी। उस नदी के किनारे एक विशाल नागवन था, जहां हजारों सांप और नाग नागिन रहते थे। बाढ़ इतनी तेज आई कि उनके बिल पानी में डूब गए। तेज धारा में कई सांप बहने लगे। कुछ चट्टानों से टकराकर घायल हो गए, कुछ लहरों में उलझकर दम तोड़ने लगे। चारों ओर भय और चीख पुकार का माहौल था। नागों के राजा तक्षक नाग ने व्याकुल होकर कहा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तब एक वृद्ध नाग बोला, हमारे आराध्य देव भगवान शंकर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वे नागों के स्वामी हैं। सभी सांपों ने एक स्वर में भगवान शंकर का स्मरण किया। वे रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हमें इस प्रलय से बचाइए। उनकी करुण पुकार सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। भगवान शंकर, जो ध्यान में लीन थे, अचानक उनकी वेदना से विचलित हो उठे। उनकी तीसरी आंख से करुणा की ज्योति प्रकट हुई। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप व्याकुल क्यों हैं? भगवान शंकर ने कहा, मेरे प्रिय नाग संकट में हैं, मुझे उनकी सहायता करनी होगी। क्षण भर में वे अपने त्रिशूल और डमरू के साथ उस प्रचंड नदी के तट पर प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, गले में सर्प लिपटे थे और आंखों में अपार करुणा थी। नदी का जल उन्हें देखकर और भी उग्र हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति स्वयं उनकी परीक्षा ले रही हो। भगवान शंकर ने शांत स्वर में डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि से वातावरण में एक अद्भुत कंपन फैल गया। लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। उस मंत्र की शक्ति से नदी का प्रवाह दो भागों में विभाजित हो गया। बीच में एक सुरक्षित मार्ग बन गया, जैसे समुद्र ने रास्ता दे दिया हो। बहते हुए सांप उस मार्ग की ओर खींचने लगे, परंतु कुछ सांप अब भी तेज धारा में फंसे थे। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा प्रकट की, जो अत्यंत शांत और शीतल थी। वह धारा उन सांपों को धीरे धीरे सुरक्षित स्थान की ओर ले आई। नागों के राजा तक्षक ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया। भगवान शंकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, संकट में धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। तुम सब मेरे अंश हो। फिर उन्होंने सभी सांपों को अपने गले में धारण कर लिया। यह दृश्य अद्भुत था। हजारों सांप उनके गले और भुजाओं में लिपट गए, परंतु वे शांत और प्रसन्न थे। उनका भय समाप्त हो चुका था। भगवान शंकर ने उन्हें एक सुरक्षित पर्वतीय स्थान पर पहुंचा दिया, जहां बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं था। वहां नई भूमि पर उनके लिए सुरक्षित बिल बनाए गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इंद्र ने कहा, महादेव की जय हो। सभी देवता और ऋषि उनकी आराधना करने लगे। धरती लोक में भी यह समाचार फैल गया। लोग भगवान शंकर की करुणा और शक्ति का गुणगान करने लगे। नागों के राजा ने घोषणा की, आज से हम सदा भगवान शंकर की भक्ति करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। सभी नाग और नागिन आनंद से नृत्य करने लगे। उनका भय अब उत्सव में बदल चुका था। वे जानते थे कि उनके रक्षक सदैव उनके साथ हैं। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जहां सच्ची भक्ति और विश्वास होता है, वहां स्वयं भगवान भी सहायता के लिए उतर आते हैं। यही भगवान शंकर का रहस्य है। वे करुणा के सागर हैं। कहानी सुनते सुनते अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने तो आज मन को शांति दे दी। सच ही है, संकट में विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही देर में शहंशाह की पलकों पर नींद छाने लगी। वे शांत होकर सो गए। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि एक अच्छी कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती,
वह मन को सुकून भी देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।